फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 4 कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स। अभी कुछ भी नहीं है। अब हमने कहा गया है कि वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल है, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लेट कर लेंगे दोनों चीज़ें, वर्क डन भी वाई और डिस्टेंस ट्रेवल भी एक्स। तो वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने क्या दिया है 5x। तो हम एक टेबल बना लेंगे। एक्स और वाई का, एक्स 0 वाई 0, x1 y5। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ बना लेंगे। इस ग्राफ के लिए हम ना थोड़ा सा खुली एरिया चूज़ करते हैं। दिस वन इज़ द एरिया। इस पर हम पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी हमारे पास क्या था, x0 y0, तो दिस विल बी द पॉइंट। फिर x1 y5, दिस विल बी द पॉइंट। x1 y5, दिस विल बी द पॉइंट। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इसको हमने मैच कर दिया। अभी क्या है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल। अभी दिस इज आर एक्स, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल। दिस इज आर वाई, दिस इज आर वर्क डन। एक्स इज 2, तो वाई क्या है हमारा 10। एक्स इज 2 वाई इज 10। एक ऐसे वाई इज इक्वल टू 5x आ गया। हमने एक्स की वैल्यू की जगह पे 2 पुट किया, वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमारा व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 0, जब डिस्टेंस 0 तो वर्क डन भी 0। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, दोनों साइड से हमने पुट करके देख लिया, y इज ऑल्सो 0। तो ये दिस इज अ 0 0 पॉइंट। तो हमारा ग्राफ से भी सेटिस्फाई होता है और इक्वेशन में जब डाल के देखा तब भी सेटिस्फाई होते हैं। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसमें है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अब हमें यामिनी दिया हुआ है और एक दी हुई है फातिमा। उन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट किया है, हमें नहीं पता उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है। लेट यामिनी की कंट्रीब्यूशन हमने लेट कर ली और फातिमा की लेट कर ली। लेट यामिनी की कंट्रीब्यूशन x और फातिमा की y। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। दिस इज द लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करके देख लेंगे। एक बड़ी टेबल बना लेंगे, एक्स वाई व्हेन एक्स इज़ 0। चलो अब इसको ना हम होल से बड़े नंबर्स में ले लेते हैं। अगर एक्स हमने 50 रखा, एक्स 50 रखा, तो वाई विल बी 50। 100 माइनस 50 इज़ 50। एक्स इज़ 50, वाई इज़ 50। अब एक्स को ले लेते हैं हम 60, तो वाई इज़ 40। कुछ भी ले लो। तब हमने ग्राफ प्लॉट किया, जैसे 1 2 की जगह अब हम 10 20 ले लेंगे। 10 20 30 40 50 60। अब ले लेंगे 10 20 30
40, 50. When x is 50, y is 50. ये आ गया. When x is 60, y is 40. दिस इज़ आवर ग्राफ. ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया. इसमें हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. दिस इज़ आवर इक्वेशन. सो ये हमारा ग्राफ हो गया यामिनी और फातिमा वाले का. 7th हो गया. अब हमारा 8th क्वेश्चन कर रहे हैं. 8th क्वेश्चन में क्या है? इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट. यूएसए और कनाडा वाले कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर होता है. वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर इन सेल्सियस. तो इंडिया में सेल्सियस में मेजर होता है. हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस. फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32. दिस इज़ द इक्वेशन. अब हमने एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है. अब हमें 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने उस पर करना है. अभी फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. सेल्सियस हमने यूज़ करना है डिग्री सेल्सियस के लिए एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट वाले के लिए वाई एक्सिस. अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. हम क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे. पहले हम सेल्सियस वाला, फिर फ़ारेनहाइट वाला, फिर एक्स के लिए और इसके लिए वाई. ठीक है. पहले हमने सी को 0 रखा तो एफ़ क्या आ गया हमारे पास? 32. देखो एफ़ इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32. एफ़ इज़ इक्वल टू ये 0 हो गया, 32 आ गया. फ़ारेनहाइट इज 32. फिर हमने फ़ारेनहाइट को 5 रखा, सॉरी डिग्री को 5 रखा. 9/5 इंटू 5 प्लस 32. 5 से 5 कैंसिल, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 41. तो आ जाएगा 41. अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है 0 और 32 और 5 और 54. यहाँ पे करके देखें, आ जाएगा. यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60. यहाँ पे आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50. अब हमने क्या किया? सेल्सियस से 0, ये सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है. सेल्सियस से 0, फ़ारेनहाइट इज़ 32. दिस विल बी द पॉइंट. और जब हमारा सेल्सियस 5 है, फ़ारेनहाइट इज़ 41. सेल्सियस इज़ 5, यहाँ पे 5 होएगा, फ़ारेनहाइट इज़ 41. दिस विल बी द पॉइंट. तो ऐसे ग्राफ जाएगा. ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्वेशन एफ इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू सी प्लस 32. सॉरी 9/5 है. प्लस 32. दिस इज़ द इक्वेशन एंड दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस. अभी सेकेंड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? हमें फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. अब हमें कहा गया इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, 9/5 इंटू 30 प्लस 32. 5 6 30, 9 6 54. 54 प्लस 32, 6, 86. फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 86. दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. 8th का क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस की जगह 30 भर दिया हमने. 30 डिग्री सेल्सियस. 5 6 30, 9 6 54, 54 प्लस 32 इज़ 6, 86. अब आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन. बहुत ही आसान है, बस देखने में थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग लग रही है पर बहुत ही आसान है.
इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस फ़ारेनहाइट। अभी फिर इक्वेशन लिख लेते हैं 9/5 इंटू सी डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब हमारे पास टेम्परेचर क्या गिवन है 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 95 माइनस 32, 5 माइनस 2 इज़ 3, 6 माइनस 9 माइनस 6 इज़ 6, 63 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। अभी 9 7 ज़ा 63, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63। अब डिग्री सेल्सियस में हमारा जो टेम्परेचर क्या आ गया 35, 7 इंटू 5 इज़ 35, तो दिस विल बी द टेम्परेचर। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड what is the temperature in Fahrenheit and if the temperature is 0 डिग्री Fahrenheit what is the temperature in Celsius। पहले हमने सेल्सियस वाला डिग्री 0 लेना है, फिर हमने फ़ारेनहाइट वाला। पहले फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इक्वेशन लिख लेते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। पहले फ़ारेनहाइट वाला 0 ले लिया 9/5, ये तो हमने किया ही है, इंटू 0 प्लस 32। एफ इज़ इक्वल टू ये 0 हो गया 32, ये कितना आ गया फ़ारेनहाइट में 32। फिर इसके बाद आ गया, अब हमने क्या लेना है फ़ारेनहाइट में 0, फ़ारेनहाइट में 0 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये क्या हो जाएगा 32 माइनस में, माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। अब इसको करेंगे माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अभी क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 32 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी 15, 60 160 माइनस 160 अपॉन 9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अभी 9 1 ज़ा 9, ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे तो 17 कुछ आएगा, 9 1 ज़ा 9, 70, 9 7 ज़ा 63, 17.7, 70 फिर ऐसे 63 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा -17.777, ये आ जाएगा जब हमारा फ़ारेनहाइट 0 है। इसके बाद हमारे पास 5th पार्ट आ गया। 5th पार्ट में क्या है कि अगर हमारा जो इफ़ देयर इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ येस देन फाइंड इट। अब हमें कहा गया कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम हुई, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसा हमें पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई टेम्परेचर है, यस ऐसा हो सकता है, हम एफ़ और सी को इकट्ठा ले लेंगे, एफ़ इज़ इक्वल टू सी ले लेंगे। अगर कोई ऐसा है जब फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, तो एफ़ इज़ इक्वल टू सी की जगह चाहे एफ़ ले लो चाहे एफ़ की जगह सी ले लो, 9/5 इंटू एफ़ प्लस 32। अभी एफ़ माइनस 9/5 एफ़ इज़ इक्वल टू 32, 5F, 5 का हमने एलसीएम ले लिया, 5F माइनस 9F इज इक्वल टू 32 माइनस 4F, एट 4 ज़ा 32। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की सेम रीडिंग आएंगी, ठीक है। ये बहुत ही ईजी था। अब हमें ऐसे पूछा गया था कि ये 3 क्वेश्चन किए हैं, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस इज जब ये राइज होता है, जब तब ये भी राइज होता है, दोनों चीज़ें इकट्ठी राइज होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इन्वर्सली हो तो एक बढ़ती एक डिक्रीज होती है, वो हमें क्वेश्चन नहीं आया। इसके बाद यामिनी फ़ातिमा वाला क्वेश्चन था, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ऐड करते हैं कुछ पैसे, तो यामिनी की कंट्रीब्यूशन हमने एक्स लेट कर ली, फातिमा की वाई लेट कर ली, तो एक्स प्लस वाई 100 कर ली। इसके बाद हमारे पास फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस वाले क्वेश्चन थे, तो हमने 500 कर लिए। इसके बाद आगे हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 के हमें बहुत छोटी एक्सरसाइज है, 2 ही क्वेश्चन है।
इसके हमने पहले एक एग्जाम्पल है वो कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसमें क्या कहा है, सॉल्व द इक्वेशन 2x+1 इज इक्वल टू x-3 एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। हमें एग्जाम्पल नंबर 9 दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 9, उसमें हमें इक्वेशन बोली गई है 2x+1 इज इक्वल टू x-3। हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 2x 2x माइनस एक्स आ गया, x इधर आ गया, और -3 -1 x इज इक्वल टू -4 आ गया। x इक्वल टू -4, पहले हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, फिर कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन इज हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स x और y, और नंबर लाइन पे एक ही होता है। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, दिस इज आवर 0 पॉइंट 1 2 3 4। दिस इज रिप्रेजेंटेड ऑन आवर नंबर लाइन। इसके बाद हमने कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है। कार्टेशियन प्लेन पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखो हमारे पास x का है, x की वैल्यू है -4, तो x की वैल्यू हमारे पास -4 है। y इज़ नॉट देयर, तो हमें इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल्स में बनाना है तो 0 × y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू करें अगर हम y की 1 2 3 4 5 -4 ही वैल्यू आएगी। तो व्हेन x इज दिस, तो दिस इज आवर पॉइंट एंड दिस विल बी द लाइन। तो ये लाइन बन जाएगी हमारी ऑन कार्टेशियन प्लेन। इसके बाद हम वो कर रहे हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज में आपको और क्लैरिटी होगी, कुछ भी नहीं है, 4.4 नंबर एक्सरसाइज है, वो कर रहे हैं अब हम। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एंड एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल में y इक्वल टू 3 है, तो क्या हो जाएगी, वन वेरिएबल में एक ही बनती है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो y इज इक्वल टू 3, दिस विल बी द पॉइंट। क्योंकि इसमें एक ही प्लेन है तो चाहे x हो चाहे y हो यही पॉइंट होएगा, चाहे k हो चाहे k इज इक्वल टू 3 दे रखा हो तो भी। अगर हमने दो प्लेन पे करना है तो y इज इक्वल टू 3 है, पर x हमारा कुछ भी नहीं है, x × 0 कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, y इज़ 3, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3, y इज़ 3, x की कोई भी वैल्यू लें तो यही आएगा। तो दिस विल बी द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हो गए, x की चाहे 1 लें चाहे 2 लें चाहे 0 लें, दिस विल बी द लाइन। अब आ गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x+9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन। देख 2x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/2, 4.5 माइनस ऑफ 4.5। इस पर अगर वन वेरिएबल पे देना है तो ये दिस इज 0 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4 -5 -4.5 पे दिस इज द लाइन, दिस विल x इज -4.5। अगर हमने इन 2 वेरिएबल्स करना है तो x इज इक्वल टू -4.5, ये गिवन है, x तो है ही, 0 × y इज इक्वल टू -4.5। तो क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज आर 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, एंड दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस इज -4। आगे हमें -5 भी ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज करके दोबारा कर ले।
this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is -1, this is -2, -3, -4 and -5. -4.5 करना है. This will be the, and this is the y coordinate. Y is -1, -2 and -3. This is -1, this is -2, -3, -4 और -5. अब हमें 4.5 है. दिस इज़ द पॉइंट. एंड अब x की कोई y की कोई भी वैल्यू लें तो दिस विल बी आर 4.5. x इज़ 4.5 ना. दैट्स वाई इन 2 वेरिएबल्स दिस इज़ द लाइन वेयर x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -4.5. ठीक है. तो हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ. दिस इज़ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. जो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल होते हैं उसका सिर्फ 1 यूनिक सोल्यूशन होता है. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का वी हैव ओनली 1 यूनिक सोल्यूशन. 1 मतलब यूनिक ही हो गया. एक चीज़ हो दुनिया में दैट इज़ यूनिक. एक ही सोल्यूशन होता है, 1 सोल्यूशन, या फिर 1 सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन. बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, this has infinite many solutions. So this is our class 9th chapter 4. This is completed here. आगे हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड और अच्छे से पढ़ते रहें. बहुत ही आसान ईजी चैप्टर है और आपको अच्छे तरीके से समझाया है 2 वीडियोस में. एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 हमारी होगी. पहले हमने 4.1 और 2 कर ली थी. दिस इज़ कम्प्लीटेड. बाय. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.